यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो महिलाओं की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। एक दिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिससे उसे लड़कियों की मन की बात सुनने की सुपर पावर मिलती। अब इस पावर से वो क्या क्या गुल खिलता है, यही देखेंगे इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। निक नाम का एक आदमी जो एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है, इस कहानी का मुख्य किरदार है। निक की शादी जीजी से हो चुकी थी, लेकिन अब उन दोनों का तलाक हो चुका है। उनकी एक बेटी एलेक्स है जो अपनी माँ के साथ रहती है। निक और एलेक्स के बीच कोई खास रिश्ता नहीं है क्योंकि निक अपनी बेटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। काम पर जाने से पहले निक की मुलाकात नोहा से होती है जो एक कॉफी शॉप में काम करती है। उसे नोहा पसंद आती है। निक को मर्दों को प्रोडक्ट्स बेचने और महिलाओं को आकर्षित करने में महारत हासिल है, लेकिन उसे महिलाओं की भावनाओं की बिल्कुल समझ नहीं। ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है। इसके बाद निक अपनी कंपनी में एक मीटिंग अटेंड करता है जहां उसे उम्मीद होती है कि उसे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उसका बॉस डैन बताता है कि कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदल रही है और इसीलिए एक औरत को हायर किया जा रहा है। अब कंपनी चाहती है कि उनके प्रोडक्ट्स को औरतों के नजरिए से देखा जाए ताकि वे प्रोडक्ट्स ज्यादा महिला ग्राहकों तक पहुंच सकें। इसके बाद निक अपनी एक्स वाइफ जीजी की शादी में शामिल होता है। वहां जीजी उसे बताती है कि उसे 2 हफ्ते के लिए एलेक्स की जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि वह अपने नए पति के साथ हनीमून पर जा रही है। साथ ही जीजी यह भी बताती है कि एलेक्स का एक बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर निक को अच्छा नहीं लगता। वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड हो, लेकिन एलेक्स को उसकी परवाह नहीं क्योंकि निक ने कभी उसकी जिंदगी में दिलचस्पी ही नहीं ली थी। अगले दिन निक कंपनी फिर एक मीटिंग अटेंड करता है। फिर वो डार्सी से मिलता है। डार्सी का प्लान ये है कि प्रोडक्ट अब औरतों तक भी पहुंचे जिससे कंपनी को बड़ा फायदा होगा। पर इस कंपनी को कभी महिला कंज्यूमर से फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। वो एक अलग तरह के अभियान का प्रस्ताव रखती है। यहाँ वह स्टाफ में कुछ बॉक्स बांटती है। एक बॉक्स ओपन भी किया जाता है और उन बॉक्स में औरतों की कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। डार्सी कहती है कि इन सभी सामान को देखकर आपको क्या एडवर्टाइजिंग का नया आइडिया आता है, मैं देखना चाहती हूँ और इस आइडिया पर कल बात की जाएगी। रात को निक उन प्रोडक्ट्स को समझने के लिए उन्हें खुद पर इस्तेमाल करने लगता है। ठीक उसी समय उसकी बेटी एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड कैमरून के साथ घर आती है। निक को इस हालत में देखकर एलेक्स को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, बल्कि वह निक से नाराज होती है क्योंकि उसने उसकी इजाजत के बिना उसका म्यूजिक कलेक्शन ले लिया था। एलेक्स गुस्से में पूछती है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, लेकिन निक को याद तक नहीं होता। निक को यह एहसास होता है कि उसने कभी अपनी बेटी की परवाह ही नहीं की। गुस्से में एलेक्स अपने कमरे में चली जाती है और निक फिर से अपने एडवर्टाइजिंग आइडिया पर काम करने लगता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह बाथरूम में जाता है जहां फर्श पर पानी गिरा होता है। उसके हाथ में इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर होता है। अचानक वह फिसल जाता है और बाथ टब में गिरने ही वाला होता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेयर ड्रायर भी बाथ टब में गिर जाता है। जब हेयर ड्रायर बाथ टब में गिरता है तो निक को तेज करंट लगता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपनी हाउसकीपर स्टेला को अपने सामने देखता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन फिर एक अजीब चीज होती है। वह स्टेला के मन की बातें सुन सकता है। स्टेला कुछ कह नहीं रही, लेकिन फिर भी निक उसके मन में चल रही बातें साफ साफ सुन पा रहा है। पहले तो उसे लगता है कि शायद वह सुनने का भ्रम कर रहा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह सच है। निक जल्दी से ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है उसे हर गुजरने वाली औरत के मन की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। गार्डन में बैठी महिलाएं, रास्ते से गुजरती लड़कियां, सबके मन की बातें उसे साफ साफ सुनाई दे रही होती हैं। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसे किसी भी आदमी के मन की आवाज सुनाई नहीं देती। निक का दिमाग हिल जाता है। वह भागते हुए ऑफिस पहुंचता है। रास्ते में जो भी महिला उसे देखती है उसके मन में क्या चल रहा है निक सब सुन सकता है। एक लड़की जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, मन ही मन उसे बेवकूफ कह रही थी। अब तक जो लोग उसे पसंद करते थे, अब वही उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानकर निक को गहरा झटका लगता है। उसे समझ
जाता है कि वह कई चीजों के बारे में भ्रम में था। वह समझता था कि लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन असल में कई महिलाएं उसे अहंकारी और स्वार्थी समझती हैं। ऑफिस में निक अपनी टीम के साथ मीटिंग में पहुंचता है, जहां डार्सी सभी से नए एडवर्टाइजिंग आइडिया पर चर्चा करने को कहती है। निक अब डार्सी के मन की बातें भी सुन सकता है। उसे समझ आता है कि डार्सी को खुद पर संदेह है, लेकिन वह अपनी टीम को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही है। जब निक अपना आइडिया शेयर करता है तो लोग ऊपर से उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उनके मन की असली राय उसे सुनाई देती है। ये बंदा खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, लेकिन इतना भी खास नहीं है। निक को अब हर किसी के मन की असली बातों का पता चल रहा था और ये चीज उसे परेशान कर रही थी। निक घर जाकर फिर से वही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। वह वही महिलाओं के प्रोडक्ट्स यूज करता है और बारिश में खुद को करंट देने की कोशिश करता है ताकि वह फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया के लड़ी डीडीएचको को ऐसी पावर मिले तो क्या आप उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे या चौड़ी डीडीएच देंगे? कमेंट में जरूर बताइए। निक हताश होकर अपनी पुरानी थेरेपिस्ट डॉक्टर पर्किंस के पास जाता है, जिन्होंने 10 साल पहले निक और उसकी एक्स वाइफ की काउंसलिंग की थी। पहले तो डॉक्टर को यकीन नहीं होता, लेकिन जब निक उनकी मन की बातें सही सही बता देता है तो डॉक्टर को यकीन आ जाता है। डॉक्टर उसे समझाती है, तुम्हें ये गिफ्ट मिला है तो इसे एक ताकत की तरह इस्तेमाल करो। सोचो, अब तुम जान सकते हो कि महिलाएं क्या चाहती हैं। निक को यह बात समझ में आने लगती है। अब वह चाहता है कि इस शक्ति का सही इस्तेमाल करे। जब वह नोहा से मिलता है तो उसे सुनाई देता है कि नोहा का दिल पहले भी किसी ने तोड़ा था और इसलिए वह निक के साथ बाहर जाने में डरती है। अब निक को अपनी नई शक्ति का सही इस्तेमाल समझ में आने लगा था। पहले जो शक्ति उसे परेशान कर रही थी, अब वही उसे महिलाओं को समझने में मदद कर रही थी। निक ने अपनी कंपनी की औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह अब उन्हें सिर्फ आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सच में उन्हें समझने लगा था। उदास रहने वाली एरिन, जो हमेशा अकेली रहती थी, निक उसकी खोई हुई फाइलें खोजने में मदद करता है। उसकी बॉस डार्सी, जिसे वह सिर्फ एक कॉम्पिटिटर समझता था, अब उसे जानने में दिलचस्पी लेने लगा था। जब डार्सी से बातचीत होती है तो निक उसके मन की बातें पढ़कर उसे वही जवाब देता है जो वह सुनना चाहती है। डार्सी को लगता है कि निक और उसकी सोच बहुत मिलती जुलती है और वह निक की तरफ आकर्षित होने लगती है। बेटी के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश। निक अपनी बेटी एलेक्स के साथ रिश्ता सुधारना चाहता था। जब वह देखता है कि एलेक्स अपने दोस्तों के साथ प्रॉम की तैयारियों के बारे में बात कर रही है, तो वह उसे प्रॉम ड्रेस खरीदने के लिए साथ चलने का वादा करता है। बाद में जब निक नोहा के साथ डेट पर जाता है तो उसे महसूस होता है कि यह शक्ति सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर समझने में भी मदद कर सकती है। अब निक महिलाओं को सिर्फ आकर्षित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उनकी भावनाओं और विचारों को भी ध्यान से सुनता है। डार्सी के साथ बढ़ती नजदीकियां। निक अब डार्सी के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करने लगा था। डार्सी को भी अच्छा लगता था कि कोई उसे समझने की कोशिश कर रहा है। वहीं निक अपनी बेटी एलेक्स के साथ ड्रेस शॉपिंग करने जाता है, जैसा कि उसने वादा किया था। इससे उनके रिश्ते में सुधार आने लगा। शॉपिंग के बाद दोनों लंच करने जाते हैं और पहली बार एलेक्स को लगता है कि उसका पिता सच में उसकी परवाह करता है। लेकिन जब निक एलेक्स के मन की बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि कैमरून नाम का लड़का सिर्फ उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। निक एलेक्स को समझाने की कोशिश करता है, वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एलेक्स गुस्से में आ जाती है और कहती है कि निक बस उसकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देने की कोशिश कर रहा है। निक और डार्सी एक साथ डिनर डेट पर जाते हैं। दोनों खूब बातें करते हैं, हंसते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं। लेकिन जब डार्सी उसे अपने घर आने के लिए कहती है तो निक मना कर देता है। उसे अब एहसास हो चुका था कि वह अब किसी औरत को सिर्फ बहलाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से प्यार करना चाहता था। जब निक अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो वहां नोहा उसका इंतजार कर रही होती है। उसे लगता है कि निक के साथ उसका रिश्ता अब सीरियस हो चुका है, लेकिन जब वह देखती है कि निक ने उसे दोबारा मिलने के लिए नहीं कहा तो उसे बुरा लगता है। अब निक सच में बदल चुका था। वह नोहा का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वह झूठ बोलता है। सच कहूँ तो मुझे अब एहसास हुआ कि मुझे पुरुष पसंद है। नोहा यह सुनकर चौंक जाती है, लेकिन राहत भी महसूस करती है। वह हंसते हुए कहती है, अच्छा हुआ, कम से कम अब मेरा दिल कोई और नहीं तोड़ेगा। इसके बाद वह शांत मन से वहाँ से चली जाती है। अब तक निक अपनी शक्ति का फायदा उठाकर
जाकर अपनी जिंदगी में सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। निक को समझ में आता है कि उसने डार्सी का आइडिया चुराकर उसे अपनी कंपनी के सामने अपना बताया। अब वह चाहता था कि डार्सी खुद प्रेजेंटेशन दे और सच्चाई सबको बता दे, लेकिन डार्सी ने मना कर दिया। वह मानती थी कि निक ने इस आइडिया पर मेहनत की थी, इसलिए वह झूठी तारीफ नहीं चाहती थी। डार्सी निक से प्यार करने लगी थी, इसलिए वह चाहती थी कि निक आगे बढ़े। इसी दौरान निक एरिन के मन की आवाज सुन लेता है। एरिन आत्महत्या करने की सोच रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसने 2 साल तक जो मेहनत की वह बेकार चली गई। निक को एहसास हुआ कि वह किसी और की जिंदगी पर भी बुरा असर डाल रहा है। निक ने एक शानदार प्रेजेंटेशन दी, जिसमें डार्सी ने पूरा साथ दिया। इससे कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन निक के दिल में अपराध बोध अभी भी था। निक एक लेटर लिखने बैठता है, जिसमें वह डार्सी से माफी मांगना चाहता है। वह उसे सब कुछ सच सच बताना चाहता था, कैसे उसने उसका आइडिया चुराया और उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया। लेकिन तभी डार्सी वहां आ जाती है। वह सेलिब्रेट करने के लिए आई थी, क्योंकि डील फाइनल हो चुकी थी। निक डार्सी को अपने घर ले जाता है, जहां अभी मरम्मत का काम चल रहा था। दोनों बहुत अच्छा वक्त साथ में बिताते हैं, डांस करते हैं, बातें करते हैं और काफी करीब आ जाते हैं। बाद में निक अपने बॉस डैन के पास जाता है और सच बताने की कोशिश करता है। ये आइडिया मेरा नहीं, डार्सी का था। लेकिन डैन को यह सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगता था कि निक ने कंपनी के लिए सबसे अच्छा किया है। लेकिन जब निक डार्सी के प्रमोशन की बात करता है, तो डैन कहता है, डार्सी को तो निकाल दिया गया, क्योंकि जो काम उसे करना था वो तुमने किया। निक शॉक में आ जाता है। वह चाहता था कि डार्सी को वापस नौकरी पर रखा जाए, लेकिन डैन मना कर देता है। डैन कहता है, अगर तुम उसे वापस लाओगे तो मैं तुम्हारी नौकरी भी बचा सकता हूँ, वरना तुम भी बाहर। निक को पता चलता है कि एरिन आज ऑफिस नहीं आई। वह उसका पता ढूंढकर उसके घर जाता है। रास्ते में उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वह जब एरिन के घर पहुंचता है, तो उसे उसका सुसाइड नोट मिलता है। तभी एरिन उसे चोर समझकर हमला कर देती है। सौभाग्य से निक ठीक रहता है। अब तक निक की जिंदगी में बहुत सारे उलटफेर हो चुके थे। उसकी शक्ति चली गई थी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा समझदार और संवेदनशील हो गया था। निक को एहसास हुआ कि वह अब औरतों की सोच नहीं सुन सकता। पहले तो उसे खुशी हुई, लेकिन फिर उसे समझ आया कि अब भी वह उनकी भावनाओं को समझ सकता है, इस बार दिल से, न कि किसी शक्ति के जरिए। उसने एरिन को एक नई टीम में शामिल करने का ऑफर दिया, जिससे एरिन बहुत इमोशनल हो गई और उसने ऑफर स्वीकार कर लिया। निक और एलेक्स का रिश्ता बेहतर हुआ। एलेक्स का बॉयफ्रेंड कैमरॉन उसे छोड़ चुका था, क्योंकि उसने होटल में उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। एलेक्स बहुत दुखी थी और बाथरूम में रो रही थी। निक ने इस बार उसकी तकलीफ सिर्फ सुनी नहीं, बल्कि समझी। उसने एलेक्स को बताया कि एक औरत होना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम बहुत स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हो। निक और एलेक्स का रिश्ता अब और मजबूत हो गया था। अब निक को एहसास हुआ कि वह डार्सी से सच में प्यार करता है। वह उसके घर गया और बताया कि उसे फिर से जॉब मिल गई है। डार्सी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन निक ने सब सच सच बता दिया। कैसे उसने उसका आइडिया चुराया, कैसे उसने पहले अपना भला चाहा, लेकिन धीरे धीरे वह डार्सी से प्यार करने लगा। कैसे डार्सी ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। डार्सी ने पहले निक को जाने दिया, लेकिन फिर उसे रोक लिया। दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म नहीं किया, बल्कि अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को किस किया, और इस तरह कहानी खत्म हुई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।